नमस्कार, स्वागत है द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। अब कहना पड़ेगा कि बेशर्मी भी एक कला है और भारतीय जनता पार्टी इसमें पीएचडी कर चुकी है। कहते थे कि 56 इंच का सीना है, लेकिन जब बेशर्मी सामने खड़ी हो तो हिम्मत 5.6 मिलीमीटर भी नहीं बचती। एक महिला सेना अधिकारी कर्नल सोफिया को खुलेआम आतंकवादी की बहन कह देना, क्या यही है राष्ट्रवाद? क्या यही है बेटी बचाओ का असली मतलब? अगर जरूरत पड़ी तो हम नरक को भी धरती पर उतार देंगे। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की टिप्पणी है, क्योंकि सरकार कान में तेल डालकर सो रही थी। अदालत ने साफ कहा, एफआईआर दर्ज करो वरना डीजीपी पर भी कार्रवाई होगी। मंत्री को हटाने के लिए बैठकें हुई, लेकिन वहां भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। 56 इंच वाले लीडर साहब, बताइए एक मंत्री के लिए इतनी मजबूरी क्यों है? जब हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई तो ये मंत्री सुप्रीम कोर्ट भागे। बोले, हुजूर मेरे साथ ज्यादती हो रही है। वाह, देश की अखंडता तोड़ो, सेना की अफसर को गाली दो और खुद को विक्टिम दिखाओ। इससे घटिया स्क्रिप्ट तो सी ग्रेड फिल्मों में भी नहीं मिलती। क्या विजय शाह की सोच ही भाजपा की असली सोच है? क्या सेना पर हमला बोलना भी भाजपा की रणनीति का हिस्सा है? और अगर नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर सच में राष्ट्र सबसे पहले है तो मंत्री अब तक जेल में क्यों नहीं? और अगर बीजेपी इतनी ही राष्ट्रवादी है तो विजय शाह के बंगले पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही चलता है क्या? यहाँ तो देशद्रोह की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीएनएस की धारा 152 और 196 दोनों लागू होती है। मतलब न सिर्फ राष्ट्रीय अखंडता पर हमला बल्कि धार्मिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश भी। तो फिर सवाल यह है कि ये देश किसके लिए है? और अब बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रही, क्योंकि शर्म तो बची ही नहीं। अब अगर विजय शाह को हटा भी दिया जाए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें बचाने के लिए जो बेशर्मी दिखाई है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए कलंक है। ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र, सेना की गरिमा और हमारी संवैधानिक आत्मा पर सीधा हमला है। अगर आज हम चुप रह गए तो कल हमारी आवाज भी देशद्रोह घोषित कर दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस बेशर्मी की दुकान बंद हो तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि विजय शाह की सोच भाजपा की सोच है। नमस्कार।